all in YouTube Biology Wala. So guys, as you all know that this is the 8th lecture finally. Okay. So in this 8th lecture what we are going to discuss, we are going to discuss about the some introduction of the sexual reproduction. ठीक ना, तो हम कल से 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है ना, कल या परसों के 2 वीडियो और आएंगे जिनमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमारा आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक ना। तो बहुत ही अच्छे लेक्चर्स आने वाले, 3 लेक्चर्स और पड़े हुए हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आपको तीनों आगे आने वाले लेक्चर्स को देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और इसी पर्टिकुलर लेक्चर को भी देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। नहीं देखा तुरंत जाओ देख लेना, उसके बाद यहाँ आना, नहीं तो अगर देख चुके हैं तो वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पूरी तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर चुका है, जितने भी उसमें प्रोसेस थे, जितने भी उसके पार्ट्स थे, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद मल्टीपल फिजन, उसके बाद बाइनरी फिजन, ठीक ना। तो सारी चीज़ें हमारे जो थी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने सारी चीज़ों को डन कर चुके हैं, ठीक ना। तो अब हम आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब टेक प्लेस होता है, सबसे पहले इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये जान लीजिए आप। इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक ना, एक फीमेल पेरेंट एक मेल पेरेंट्स की। उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद जो इंटरकोर्स के बाद जो हमारे मतलब कि दो सेल्स होते हैं, एक हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, ठीक है, उसको गैमेट बोल सकते हैं, एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट, ठीक है। दोनों जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद हमारा एक नया जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद वो धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, तो वो क्या बनता है, फाइनली एक एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से धीरे धीरे जब डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसके हाथ पैर चेहरा मुंह सब धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम पहचान लेते हैं कि मतलब कि कह सकते हो बेबी, उसके बाद फॉर्मेशन बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद कुछ और महीने जाते जाते हम ये भी पता लगा लेते हैं किसी मशीन के द्वारा कि अंदर जो बेबी है वो फीमेल है कि मेल है, ठीक ना। तो ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वेशन होती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कब कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे टेक प्लेस होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन में आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि 2 सेल्स होते हैं, एक फीमेल का गैमेट होता है एक मेल का गैमेट होता है। फीमेल के गैमेट को बोलते हैं एग, ठीक ना, ओवा, और किसका और फीमेल उसके बाद जो मेल का गैमेट है उसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन के बाद दोनों जो सेल्स होते हैं, ठीक ना, दोनों सेल्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जो उनके आपको सभी को पता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं, जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मतलब कि अगले बर्थ के लिए, अपने बच्चों को मतलब बच्चे का बर्थ के लिए, तो उसमें क्या होते हैं कि हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि हाफ क्रोमोसोम्स से वो डिवाइड करते हैं, ठीक। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जितने उसमें होंगे उसका आधा क्या होगा, जैसे मान लो 46 में से 23 आएगा यहाँ पर, उसके बाद वहाँ मेल से आएगा 23 यहाँ पर। अब दोनों 23 मर्ज करेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा मियोसिस होगा। मियोसिस में मतलब कि उसमें क्या होगा, दोनों को दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलने के बाद उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें मियोसिस होगा, फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाएगा उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद हमारा धीरे धीरे, अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 जो जर्म सेल्स होते हैं, ठीक ना, एक हमारा मेल गैमेट होता है, एक हमारा फीमेल गैमेट होता है। तो दोनों के जो जितने उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके आधे क्रोमोसोम्स आते हैं, दोनों फ्यूज़ करते हैं आपस में। उसके बाद क्या होता है, एक नया जाइगोट बनता है, जिसमें जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद उसमें धीरे धीरे डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, एक बेबी बनता है। अभी यहाँ पे दोनों जो अभी फ्यूज़ नहीं किए, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में अभी दोनों जो जर्म सेल्स हैं अभी फ्यूज़ नहीं किए। जो फ्यूज़ नहीं किए होते हैं तो वो हमारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक ना। अभी दोनों गैमेट मतलब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट अभी आ चुके हैं, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब दोनों मतलब कि रिप्रोडक्शन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, दोनों पास में आएंगे, ठीक है, दोनों पास में आएंगे तो वहाँ पे फ्यूज मतलब क्या होगा, दोनों फ्यूज़ करेंगे आपस में, क्या होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आएंगे, साथ में मिलेंगे। उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आप सभी लोग को पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जाइगोट बनता है, ठीक ना। आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। इसमें आपको एक मिल जाएगा स्पर्म, ठीक ना, और यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको एग, ठीक ना। यहाँ पे अभी 2 है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों मर्ज कर जाएंगे, ठीक ना।
अब यहाँ पे इसको हम डिनोट कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ठीक ना, ऐसे कुछ, उसके बाद फीमेल वाले को ऐसे, ठीक ना, समझ में आ गया ना। इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को ऐसे, मतलब फीमेल गैमेट सेल को ऐसे, उसके बाद मेल गैमेटिक सेल को ऐसे। अब दोनों क्या करेंगे, अब दोनों यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे, ठीक ना, दोनों आपस में फ्यूज़ कर देंगे। इसमें एक इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा, और दोनों अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, अब दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे तो एक हमारा एक क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में, अब जाइगोट पता है आपको, इसमें जब जाइगोट होता है एकदम छोटा सा सेल होता है। अब धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीज़न होगी, धीरे धीरे सेल डिवीज़न होगी। अब जब धीरे धीरे सेल डिवीज़न हो जाएगा तब बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अब हम एम्ब्रियो, क्योंकि अभी धीरे धीरे इसके अंदर सेल डिवीज़न हो रहा है। अभी तक आप जब एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप कभी भी ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये अभी कौन सा, मतलब कि ये फीमेल है कि मेल है, ठीक ना। तो जब इसमें बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो ये हमारे किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ही हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि एम्ब्रियो से धीरे धीरे क्या बनता है, एम्ब्रियो से हमारा धीरे धीरे बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी 9 मंथ में धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती हैं वो सब आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा तीनों प्रोसेस। अब देखिए, अब हमारा क्या होता है देखिए, अब हम अगर प्री फर्टिलाइजेशन को डिवाइड करें तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद हमारा होता है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको इसी में डिस्कस कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। प्री फर्टिलाइजेशन में देखिए हमारे एक फॉर्मेशन होता है किसका, गैमेटोजेनेसिस का। अभी तक यहाँ पे 2 सेल्स मैंने बताया, अभी 2 सेल्स अब फ्यूज़ नहीं किए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। बेसिकली इसमें फॉर्मेशन होता है द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस और अकर इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारी पर्टिकुलर एज हो जाती है, ठीक ना। 14 या हम लोग में, ऐसे मेल में तो 13-14 में स्टार्ट हो जाती है, और फीमेल में 11 ईयर में क्या होता है, धीरे धीरे फॉर्मेशन, एक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी के स्टेज ना, प्यूबर्टी। लेकिन हमारे में क्या होता है, मेल में 13-14 में स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। क्या होता है, गैमेट धीरे धीरे बनने लगती है, मेल का गैमेट बनने लगता है, जिसको कहते हैं स्पर्म, और फीमेल में कहते हैं एग या ओवा, ठीक ना। तो उसके बाद क्या होता है, जब मान लो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट बन गया, उसके बाद इसको क्या करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है। तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए उसको लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, ठीक ना। गैमेट मेल से क्या हो जाएगा, फीमेल में जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, देखिए गैमेट ट्रांसफ़र का डेफिनेशन क्या लिखूँ यहाँ पे, आप सीधा क्लियर है कि इसमें क्या होगा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है सेल्स, ठीक है ना। उसके बाद गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद हमारे ये आता है फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइज होता है, ठीक ना। यहाँ पे गैमेट ट्रांसफ़र हो गए, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गए। अब दूसरे में क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो भी निकलेगा वो धीरे धीरे बेबी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको भी डिवाइड करें, गैमेटोजेनेसिस को डिवाइड करें, तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हमारा होता है ओवाजेनेसिस, ठीक ना। मैंने आपको बता ही दिया था अभी कि गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एक मेल वाला होता है, एक फीमेल वाला होता है। फीमेल में 11th ईयर में हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और मेल में 13 या 14 में स्टार्ट हो जाता है। तो वही अगर मेल में बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। आप सभी को पता है कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं, ठीक ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल को जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्म। तो क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म इसमें आ रहा है ना, तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक ना, क्योंकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ओवाजेनेसिस क्या हो गया, इसमें ओवा मतलब एक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ओवाजेनेसिस। ये किस में होता है, फीमेल में होता है, ये मेल में और ये फीमेल में। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये कभी भी मेल किसी भी, आप कह सकते हो कि हम लोग में इंटरनल होता है, जो कि ये होता है। लेकिन ये एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में न मेल गैमेट के अंदर मतलब कि न मेल बॉडी के अंदर होता है, न फीमेल बॉडी के अंदर होता है। क्या करता है, जैसे पानी में, ये सब पानी में लगभग होते हैं, ठीक ना। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फिश का। फिश में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वो क्या करते हैं कि मेल जो फीमेल मतलब कि फिशेस होती हैं, वो जो मतलब फीमेल होती है वो अपना एग छोड़ देती हैं, और उसके बाद जो मतलब कि अपना जो क्या कह सकते हो कि अपना गैमेट छोड़ सकते, फीमेल गैमेट छोड़ देती हैं। उसके बाद मेल अपना मेल गैमेट छोड़ देता है। फिर दोनों क्या करते हैं,
छोड़ने के बाद इधर उधर फ्लोट करते करते आपस में मिलते हैं, उसके बाद इधर उधर फ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें क्या दोनों आप पास में आकर के ये सब प्रोसेस हुआ नहीं हुआ ना, मतलब कि दोनों के सेल्स आके आके मतलब फ्लोट करते करते आपस में फ्यूज हो गए। तो ये एक्सटर्नल है, मतलब बाहर बाहर से हुआ है, कभी अंदर से नहीं हुआ है ये, ठीक ना। उसके बाद दूसरा हम केस ले सकते हैं फ्रॉग के अंदर भी ऐसे होता है, वो अपना मेल गैमेट छोड़ देगा, वो अपनी फीमेल गैमेट छोड़ देगी, उसके बाद धीरे धीरे फ्लोट करते आएंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आता है। उसके बाद हमारा आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम सभी के अंदर होता है, जैसे जितने मैमल्स होते हैं, डॉग, फिशेस, ह्यूमंस और भी जितने एनिमल्स होते हैं, सभी के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो अब देखिए, अब मेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट देखो स्मॉल इन साइज होता है। मेल गैमेट अगर आप कर सकते हैं ह्यूमन का लिए, तो हमारे क्या होता है, स्पर्म होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक ना, ऐसा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर, फिर इधर आओगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये टेल होता है, इधर वाला टेल होता है, और इधर ये इधर न्यूक्लियस होता है, इधर एक क्रोमोसोम होता है। 11th में जाओगे, इसके अंदर साइज़ भी होती है, कितने कितने अंदर तक की साइज़ होती है, कितनी कितनी गैप होती है इनके बीच में। और उसके बाद क्या होती है, इसके पीछे एक टेल होता है, मैंने बताया आपको, ये टेल पूंछ होती है, जिसको मूव करने में बहुत तेज़ी से मूव करने में क्या करती है, इसको सहायता करती है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवेबल होता है। अब टेल है तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है, मेल गैमेट मूव कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद एबल टू मूव, यहाँ पे क्या है। उसके बाद फीमेल गैमेट की बात करते हैं। फीमेल में क्या होता है, ये छोटा मतलब कि लार्ज इन साइज होता है। जो फीमेल गैमेट होती है कंपेरेटिवली, इसकी कंपेरेटिवली थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है, ठीक ना। उसके बाद ये क्या है कि हैव टू, मतलब कि हैव टू लेयर, यहाँ पे मैंने टू ले लिया, यहाँ पे TW होगा, बना लीजिए। यहाँ पे हैव टू लेयर्स नॉट टेल, ठीक है। इनके पास टेल नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर 2 लेयर होती है। एक हमारा होता है कोरोना रेडिएटा, दूसरा होता है हमारा जोना पेलिसेटा, ठीक ना। तो 2 हमारे लेयर्स होते हैं, जिसको कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद किसी एक ऐसे स्पर्म को जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि सारे ऑब्स्टेकल्स को बीच में पार करते हुए उसको क्या होता है कि फीमेल गैमेट के पास पहुंचना होता है, और जो सबसे पहले पहुंच जाता है उसकी क्या हो जाती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, दोनों जो लेयर होते हैं दोनों क्लोज कर देती हैं। मतलब कि यहाँ तब तक ओपन रहती है, मतलब कि जो फीमेल गैमेट होती है तब तक थोड़ी थोड़ी इनके अंदर स्पोर्ट्स होते हैं, अंदर जाने के लिए थोड़ा छेद करके जा सकते हैं स्पर्म उसके अंदर। लेकिन जब एक स्पर्म पहुँच जाता है तो चारों तरफ से कर सकते हो कि कोटिंग हो जाती है, तो उसके अंदर कोई भी मतलब क्या कर सकते हो कि कोई भी स्पर्म दोबारा घुस नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्पर्म की ज़रूरत होती है एट द लास्ट, ठीक ना। एट द लास्ट एक स्पर्म जहाँ मतलब कि जैसे ही उसके अंदर पहुँचता है एग के अंदर, तो तुरंत चारों ओर से क्या होती हैं कि कोई भी रास्ता ही नहीं बचता कि दूसरा जो स्पर्म है उसके अंदर जा सके, ठीक ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक ना। और यहाँ पे हो गया ये मतलब कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, अभी नहीं बताया आपको शायद, हाँ। तो जो फीमेल गैमेट होती है वो क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, वो मूव नहीं करती है। वो मूव कैसे करती हैं, देखो, जब फेलोपियन ट्यूब में रहती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब। सबसे पहले ओवरी से जनरेट होती है, उसके बाद धीरे धीरे जब उनको फर्टिलाइजेशन होना होता है, फर्टिलाइजेशन करना होता है, जब स्पर्म आते हैं तो दोनों अवश्य आते आते वो क्या होती है, ओवरी से निकल करके फेलोपियन ट्यूब में आ जाती हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद क्या करता है, धीरे धीरे से वहाँ पे सीलिया होती हैं, ऐसे सीलिया ऐसे लहराती रहती है, उसको एक करंट के फ्लो में इसको बहाती रहती है। वहाँ से फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे मूव करते करते कहाँ आ जाते हैं, यूट्रस के अंदर आ जाते हैं। यूट्रस जब वहाँ पर आ जाती हैं तो यूट्रस के ऊपर धीरे धीरे वहाँ आते आते मतलब कि जब यूट्रस के पास पहुँचती है तो उसके ऊपर एक लेयर बन चुकी होती है, मतलब कि एग के ऊपर एक लेयर बन चुकी है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नहीं बोलते, ब्लास्टुला बोलते हैं, ब्लास्टुला, ठीक ना। अब ब्लास्टुला बनता है तो उसके ऊपर जब यूट्रस के अंदर जब चिपक जाते हैं तो यूट्रस भी उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसको बोलते हैं सेप्टोट्रोपोप्लास्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद जो सेप्टोट्रोपोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। उसके प्लेसेंटा में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब उस बेबी को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, धीरे धीरे वो अंदर डेवलप करता रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक ना। एक बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मतलब कि स्पर्म बनता है, मतलब 2 होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर, उसके बाद इनके भी 2 पार्ट होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद हमारा ओवाजेनेसिस। इसमें दोनों को सेल्स होते हैं, बनते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक छोटा सा गैमेट बनता है, गैमेट सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल के अंदर धीरे धीरे जब डिवीजन होता है, धीरे धीरे जब डिवीजन होता है तो वो क्या होता है, एक बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उसके अंदर धीरे धीरे
क्या होते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनके हाथ पैर आने लगे, ऑर्गन्स बनने लगे, धीरे धीरे आप ये भी पता कर सकते हैं किसी मशीन के द्वारा ये कौन सा फीमेल है या मेल है। तो धीरे धीरे बेबी डेवलप हो जाती है। उसके बाद 9th मंथ में कुछ दिनों बाद क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है और नया बेबी आपके सामने निकल आता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हम मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद और भी लेक्चर्स आने वाले से सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट पे तुरंत पूछ लेना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, चाहे जहाँ पर भी डीएम कर सकते हो। मैं आपको हमेशा वहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार रहता हूँ आपका, ठीक ना। उसके बाद चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।